भागवत का मूल स्वरूप क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सबने पूछा भैया भागवत सुनने से फायदा क्या है, क्यों सुनना चाहिए? सबका भी, आपका भी ये प्रश्न है, हमारा भी ये प्रश्न है, सबका ये प्रश्न है, भागवत सुनने का मुख्य स्वरूप क्या है और भागवत क्यों सुनना चाहिए? सुनिए साहब, हम जब जाते हैं, हम कहीं काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में अपने मन को लगाते हैं तो 2 रुपए का हमें स्वार्थ होता है। अब भागवत में क्या है जो हम अपने 3 घंटा यहाँ पर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, इसके सुनने से क्या है? बोले सुनो भैया, भागवत वो पुराण है, पापी से पापी मनुष्य जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किए हो, कभी सत्कर्म ना किया हो, सत्कर्म कभी उसने सोचा ना हो और सत्कर्म के आगे उसने अपने मन को ना लगाया हो, वो पापी मनुष्य अगर बैठ करके भागवत की कथा को सुन लेवे तो साहब उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। यही भागवत। तो भागवत का मुख्य क्या है सुनिए साहब, भागवत के मैं आपको अंदर की ओर महात्मा में प्रवेश कराता हूं। सच्चिदानंद भूत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, इसमें 3 शब्द निकल रहे हैं व्याकरण के अनुसार, सत चित धन आनंद। सत जिसको हम किसी भी स्थिति में देख सकें, सत चित, सत्य यानी कि सत्य धर्म पे हम चल सके। चित हम भागवत में बैठ करके कथा में अपना मन लगा करके कथा को हम श्रवण कर रहे हो, कथा को हम सुन रहे हो और हमें भगवान कृष्ण दिख रहे हो, भगवान राम दिख रहे हो, भगवान श्याम दिख रहे हो, नेत्रों को मूंद रहे हो, अंदर अंदर हमें भगवान की स्फूर्ति दिख रही हो, समझ लो वह चित है। और बोले आनंद, देखो साहब दुनिया का आनंद तो ठीक है, मॉल में गए कपड़े लेकर के आए, हंसी आई, वो आनंद नहीं है। 1 मिनट के लिए हंसी आई, 1 मिनट दिमाग पे जे चला गया, भैया 20,000 रुपया बर्बाद हो गया, काहे के लिए इस मॉल पे गए, ये आनंद नहीं है। बोले आनंद कहाँ है? बोले भगवान की कथा सुनने से जो हमारे हृदय में आनंद आए, प्रफुल्लित आनंद जागवे, वही आनंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बताइए साहब विश्व की उत्पत्ति किसने की? विश्व की उत्पत्ति स्वयं भगवान ने की। अच्छा पालन कौन करता? बोले भगवान। ये 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अच्छा आप लोग बताइए तीनों देवताओं का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम क्या है बताइए? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि में जितना भी ये क्रम घट रहा है, सृष्टि की रचना, सृष्टि में कैसा भविष्य होगा, सृष्टि में कैसा कैसा कार्यक्रम होगा, ये ब्रह्मा जी ने पहले लिख करके रख दिया। और भगवान विष्णु पालन कौन करते? बोले भगवान विष्णु। और देखो भैया हमारे भूत भावन भूत पावन भोले बाबा का तो एक ही काम है, या तो उनसे प्रेम से तुम भोलेनाथ कह दो तो काम चल जाए, और भोले बाबा से ज्यादा माताओं की कोई सुनता नहीं। इतनी माताएं किसी और देवता को सुना दे तो देवता प्रकट होकर के 30 नेत्र नहीं पूरे 17-18 नेत्र खोल करके फ्री कर दे। सुबह से लाइन लग जाती है, जितनी भी माताएं आती ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्छा भोले बाबा से ज्यादा कोई स्नान नहीं करता है। और सुनो भारत में, पूरे बंड में, पूरे विश्व में, समूचे पृथ्वी लोक में 24 घंटा अगर किसी का दरबार लगता है तो वो मेरे भोलेनाथ का दरबार लगता है। सही बात है कि नहीं? कभी भी चले जाओ, रात के समय चले जाओ ओम नमः शिवाय तुरंत, दिन में चले जाओ भगवान को दिल चला दो, किसी भी समय चले जाओ, 24 घंटे अगर किसी का दरबार खुला हुआ है तो भोले बाबा का खुला हुआ है। बस भोले बाबा को कुछ नहीं चाहिए। अरे उनका है क्या? बेलपत्र धतूरा चढ़ा दो, भोले बाबा को चढ़ा करके हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, प्रतिज्ञापन कर लो, भोले बाबा प्रसन्न हैं। इसलिए भैया किसको मनाओ? बोले भोलेनाथ को मनाओ। तो विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। विश्व का पालन कौन करता है? भगवान विष्णु। और जब विश्व में नरसंहार का समय आ जाता है, जब समूचा विश्व
नरसंहार की ओर आगे अग्रसर होता है, अग्रग्रसित होता है, तब कौन करता है? बोले विश्व का संहार स्वयं भोले बाबा करते हैं। ये तीनों देवों के अपने अपने काम बटे हैं। और दोनों श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। श्रावण के मास में मेरी एक बात को मान जाओ, जिनके पुत्र का विवाह कार्य रुका हुआ है वो एक काम कर ले, प्रतिदिन 21 बेलपत्र लेकर के उसमें राम राम लिख करके भोले बाबा के मंदिर में 21 दिन का नियम लगा करके निकाल ले, मेरी गारंटी है उनका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। और कहा भी गया है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग भोले बाबा को याद कर लेते हैं। कितना सुंदर पवित्र मास। देखिए साहब, भोले बाबा के आराध्य कौन? अच्छा बताइए, भोले बाबा के आराध्य कौन है? स्वयं भगवान विष्णु आराध्य है, राम भगवान आराध्य, भगवान कृष्ण आराध्य। और महीना किसका चल रहा है? श्रावण का, भोले बाबा का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का श्रावण मास का महीना, श्रावण मास का पवित्र महीना जिसमें भोले बाबा की आराधना की जाती है। और कथा किसकी हो रही? उनके आराध्य की। अच्छा एक बात बताओ, किसी का मालिक कहीं आ जाए, किसी का गुरुदेव कहीं आ जाए, किसी के गुरुदेव विराजमान, तो शिष्य को जाना पड़ेगा कि नहीं? देखो आप सबको दो फायदा हो रहे हैं। भागवत सुन करके आप भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, और श्रावण मास में भोले बाबा के आप शिवलिंग को बना करके अपने आप के जीवन को धन्य कर रहे हैं। अभी देखिए यहीं पर कुछ समय के बाद शिवलिंग बनेगी, आप सब लोग बनाइएगा। तो ये भोले बाबा की कृपा है। अब भागवत के अंदर का मैंने आपको पूरा निरूपण किया। सृष्टि का पालन, उत्पत्ति और संहार ये किसके हाथ में? बोले भगवान के हाथ में। इसके बाद आगे की कथा बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों का जो विनाश कर दे उन्हीं का नाम भगवान है। त्रितापम, कौन कौन से ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीनों तापों को जो समन्वय कर दे वही भगवान है। और कहा भी गया है, सच कहिए जो बिम से नाही, सच कहिए जो बिम से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे अनंता, आनंद घट घट करे अनंता, ताको नामो सच्चिदानंदा, ताको नामो सच्चिदानंद। सच कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। और सुनिए, भगवान की कथा सुनने से आनंद घट घट, ऐसा आनंद नहीं कि यहां से बाहर निकले आनंद खत्म, नहीं। सच्चा भक्त वो है जिसको भगवान की कथा सुनने से घट घट में आनंद छा जाए, उसका घट घट आनंद में बोलने लगे, एक एक कण कण, एक एक रोम रोम आनंद घट घट करे आनंदा। जब आनंद अपने अंदर से खेलने लगे, कूदने लगे, ताको नाम सच्चिदानंदा, वही भगवान का सच्चा भक्त है।